भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद में हम लोग यहाँ पे सप्तम मंत्र पर विचार कर रहे हैं। नान्तः प्रज्ञम न वैश्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारंग प्रपंचोपशमं शांतं शिवम अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो यहाँ चतुरी आत्मा के स्वरूप को बताए। वह अंत प्रज्ञ से भिन्न है, बहिष्प्रज्ञ से भी भिन्न है। हाँ, उभयतः प्रज्ञ भी नहीं है, प्रज्ञान घन भी नहीं है, प्रज्ञ ज्ञाता भी नहीं, अज्ञाता भी नहीं, जड़ भी नहीं है, किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। एक आत्म प्रत्यय सार है, जिसमें आत्म प्रत्यय ही जिसमें सार है। तीनों अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप आत्मा एक ही है, आत्मा नहीं बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही। आत्म प्रत्यय ही सार है, प्रपंच का जिसमें अत्यंता भाव है। शांत कल्याण स्वरूप जो अद्वैत चतुर्थ है, वही आत्मा, वही विज्ञेय है। इस पे चल रहा था। तो यहाँ ये बताए कि ज्ञान जो है अज्ञान की निवृत्ति करके स्वयं भी क्षीण हो जाता है, इसलिए कोई द्वैतापत्ति नहीं है। यही प्रसंग चल रहा था। पृष्ठ नंबर 51 पे दूसरा पैराग्राफ। ज्ञानस्य जन्मातिरिक्त व्यापारा भावात्। ज्ञान के जन्म से अतिरिक्त व्यापार नहीं होता है ज्ञान। और तज्जन्मनस्य, उसके जन्म से ही द्वैत निषेधेनैव उपक्षयात्। द्वैत निषेध से ही, निषेध में ही वह ज्ञान के जन्म, ज्ञान की उत्पत्ति चरितार्थ हो जाती, उपक्षीण हो जाती है, उपयुक्त हो जाती है। उसका उपयोग कैसे है? ब्रह्म ज्ञान का उपयोग द्वैत का निषेध करके ही वह उपयुक्त हो जाती है, चरितार्थ हो जाती, क्षीण हो जाती है। इसलिए क्षणांतरे विषय स्फुरण जननाय अनवस्थानात्। क्षणांतर में विषय की स्फुरण की उत्पत्ति के लिए उसका अवस्थान नहीं होता है, वह अवस्थित नहीं रहती है। इसलिए आरोपित अतद्धर्म निवृत्त्यैव ज्ञानं पर्यवसितम। आरोपित जो अतद्धर्म है, उस अतद्धर्म की निवृत्ति से ही ज्ञान चरितार्थ हो जाता है। ब्रह्म से भिन्न अनात्मा जितने हैं, उस अनात्मा को बाधित करके ब्रह्म ज्ञान चरितार्थ हो जाता है। इति उपसंहरत, इस प्रकार से उपसंहार कर रहे। तस्मादिति भाष्य में, तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालैव आत्मन्यध्यारोपितान्तः प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्तिरिति सिद्धम। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार। प्रतिषेध विज्ञान जनक जो प्रमाण व्यापार, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये प्रतिषेध कर रहे हैं ना, तो सकल अनात्म धर्म की निवृत्ति कर देगा। सकल अनात्म धर्म का निषेध कर दिया तो प्रतिषेध विज्ञान विषयक जो प्रमाण व्यापार है, हाँ, उसके जन्म के समकाल ही, उसके समान काल ही, जैसे ही वह ज्ञान हुआ
जैसे यह ज्ञान हो गया कि सर्प नहीं है, उसी काल में सर्प बाधित हो गया। रज्जुत्वेन रज्जु का ज्ञान हो गया तो आरोपित सर्प जो है बाधित हो जाता है उसी काल में ही। कोई बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा। हाँ, जैसे वो कहते हो भाई नेट ठीक नहीं चल रहा है इसलिए काम नहीं, जल्दी नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी बैंक में जाते हैं ना तो वो बताते हैं आज जो है वो नेट ठीक नहीं है, कुछ ऐसा बताते हैं भाई आज कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा यहाँ जल्दी और विलंब से हो गया ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञान के अगले क्षण में ही आरोपित धर्मों की निवृत्ति हो जाती है। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकालैव। प्रतिषेध विज्ञान संबंधित जो प्रमाण व्यापार है, प्रतिषेध विज्ञान रूपी जो प्रमाण, उस प्रमाण संबंधी व्यापार यानी उत्पत्ति, प्रतिषेध विज्ञान की उत्पत्ति के समान काल ही आत्मा में आरोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विशिष्टताओं की निवृत्ति हो जाती है। इन सभी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, सिद्ध हो गया। टीका में देख लीजिए। प्रतिषेध जनितं विज्ञानमेव प्रमाणम। प्रतिषेध जनितं विज्ञानम इति प्रतिषेध विज्ञानम। क्या समास हो गया? वही मध्यम पद लोपी समास, जनित पद का लोप हो जाएगा। प्रतिषेध जनितम विज्ञानम इति प्रतिषेध विज्ञानम। तो और तद प्रतिषेध विज्ञानम एवं प्रमाणम इति प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणम, ये कर्मधारय हो गया। विशेषणम विशेषण बहुलम। और तस्य व्यापारो, उसका व्यापार क्या है? उसका व्यापार मतलब उस प्रतिषेध विज्ञान की उत्पत्ति हो जाना, यही जन्म ही व्यापार है। तेन समान काला, वो उस विज्ञान के उत्पत्ति काल में ही अनर्थ निवृत्ति रीति योजना, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से अन्वय कर लेना चाहिए। तत्र हेतु महा, इसमें हेतु क्या है? बीज भावेति। तब आगे बता रहे हैं, क्योंकि बीज भाव अविवेक रूपत्वात् ऐसा बताएंगे। तो पहले आगे भाष्य में देखिए। नान्तः प्रज्ञम इति तेजस प्रतिषेध। नान्तः प्रज्ञम से के द्वारा क्या कर रहे हैं? तेजस का निषेध कर रहे हैं, तेजस का प्रतिषेध कर दिए। न बहिष्प्रज्ञम इति विश्व प्रतिषेध। विश्व भी नहीं है तुरी, विश्व से भिन्न है, विश्व भी कल्पित है तुरी में। नोभयतः प्रज्ञम इति जागृत स्वप्नयोर अंतरालावस्था प्रतिषेध। जागृत और स्वप्न की जो अंतराल अवस्था है, तंद्रावस्था, उस अवस्था का भी निषेध कर दिए। न प्रज्ञान घनमिति सुषुप्तावस्था प्रतिषेध। इस सुषुप्तावस्था का प्रतिषेध हो गया। बीज भावा विवेक। हाँ, तंद्रावस्था में कुछ जो है सम जरा से जैसे जो है हाँ, वो न तो स्वप्न में गया, न तो ठीक से जागृत, न तो जान ही पा रहा है। तंद्रा अवस्था एकाएक जो है तो नींद जैसा ही है, लेकिन वो निद्रा में भी नहीं गया है। कोई बोलता है सुनता भी है उस समय, लेकिन वो स्वप्न में भी नहीं है और जागृत में भी नहीं है। तो जागृत मतलब देखना सुनना, देखेगा सुनेगा तभी तो जागृत कहा जाएगा। वो तंद्रावस्था में उसमें देख सुन भी नहीं रहा है और वो स्वप्न भी नहीं देख रहा है। हाँ, कोई जोर से बोला तो फिर वो जागृत में आ जाता है, वो सुन लेता है। ये तंद्रावस्था। तो ये जो है तो न प्रज्ञान घनम इति सुसुप्तावस्था प्रतिषेध। न प्रज्ञान घनम के द्वारा सुसुप्तावस्था का प्रतिषेध कर रहे। टीका में देखिए। तत्र हेतु माह। तत्र उसमें हेतु क्या है? बीज भावा विवेक रूपत्वात्। बीज भाव, हाँ, बीज भाव रूपी अविवेक रूपता है सुसुप्ति में। देखो टीका में दे रहे इसका अर्थ। सुसुप्तम ही स्वप्न जागरिते प्रति बीज भाव। सुसुप्ति दशा क्या है? स्वप्न और जागृत अवस्था के प्रति बीज भाव है, कारण रूप है। 5 नंबर टिप्पणी दी थी। ध्वंस प्रागेयो कारण आश्रितत्वम। आश्रित्य उक्ते अर्थे हेतु माह।
क्योंकि ध्वंस और प्राग भाव क्या होता है, कारण में आश्रित होता है। जिसका ध्वंस हुआ वो कारण में, घट का ध्वंस हुआ कपाल में बचा, ध्वंस कहाँ रहेगा, कपाल में रहेगा, कपाल में घट का ध्वंस है। तो ध्वंस और प्राग भाव कारण में आश्रित होते हैं। आश्रित्य उक्ते अर्थे हेतु माह। अब इस कारण आश्रितत्व में आश्रित्य, इसका आश्रय लेकर के उक्त अर्थ में हेतु दे रहे। तस्य भाष्य में तस्य अशेष विशेष विज्ञानाभाव रूपत्वात्, जागृत और स्वप्न में जितने भी विशेष विज्ञान होते हैं उन सभी विशेष विज्ञान के अभाव रूप है सुषुप्ति दशा। इसलिए विशेष विज्ञानानां सर्वेषां घनम एकम साधारणम अविभक्तम सुषुप्तम। सभी विशेष विज्ञान का एक घनीभूत अवस्था, विशेष विज्ञान अभी आकार नहीं लिया है वहाँ पे। विशेष विज्ञान से पहले जो है वह सूक्ष्म दशा, घनीभूत दशा, वह सुषुप्ति है। तो विशेष विज्ञानानां सर्वेषां घनम एकम साधारणम अविभक्तम सुषुप्तम। अविभक्त जो सुषुप्त दशा है, जो सभी विशेष विज्ञानों की साधारण घनीभूत दशा है, उस समय विशेष विज्ञान जो प्रकट रूप में नहीं आए हैं। अभी सूक्ष्म दशामिति तत्प्रतिषेधो, इसलिए सुषुप्त का प्रतिषेध प्रज्ञान घन शब्द से हो गया, क्योंकि सकल प्रज्ञानों का जो घन, सभी विशेष विज्ञान की घनीभूत दशा है सुषुप्ति। इसलिए न प्रज्ञान घनम कहने से सुषुप्ति का निषेध हो गया। तो तत्प्रतिषेधो न इत्यादि न संभवत इत्यर्थ। और न प्रज्ञमिति, प्रज्ञ मतलब ज्ञाता नहीं है, जानने वाला, ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन ज्ञाता नहीं है। इंद्रिय से के साथ जुड़ करके भाई देखने वाला, सुनने वाला, इस तरह का भाव उसमें नहीं। न प्रज्ञम भाष्यमिति न प्रज्ञमिति युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। एक साथ में ही सकल विषय प्रज्ञातृत्व का प्रतिषेध कर दिए न प्रज्ञम के द्वारा। न प्रज्ञमिति अचैतन्य प्रतिषेध। अप्रज्ञ है तो मतलब जड़ है क्या, बोले नहीं, न अप्रज्ञम, अप्रज्ञ नहीं, जड़ नहीं, अचैतन्य रूपता का निषेध हो गया। को वह जड़ भी नहीं है, वह जड़ भी नहीं है, ये बता दिए। टीका में अब शंका करेंगे, टीका में भूमिका दे रहे। युक्तम सर्पादीनाम रज्ज्वादौ भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधाद असत्वम। भ्रांति से ज्ञात जो सर्पादि है, रज्जु में ज्ञात है, उनका प्रतिषेध होने से सर्पादि नहीं है, मिथ्या है, ये तो ठीक है। ये बात तो कोई गलत नहीं है कि सर्पादि रज्जु में भ्रांति से ज्ञात हो रहे थे, तो नायम सर्प कह दिए तो मिथ्या सिद्ध हो गया, इसमें तो कोई विरोध नहीं है। बोले फिर विरोध क्या है, तो बोले विरोध यही मुझे दिख रहा है, शंका यही हो रही है। आत्मनि तो प्रमाणेन गम्यमाना नाम अंतः प्रज्ञत्वादीनाम। प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से अंतः प्रज्ञत्वादि का ज्ञान हो रहा है आत्मा में। श्रुति भी तो कह रही, देखो अंतः प्रज्ञम बता रही है, किसको, तेजस को अंतः प्रज्ञ कह रही है। बाईस प्रज्ञा जो है विश्व को कह रही है। तो श्रुति के द्वारा ज्ञात हो रहे अंतः प्रज्ञत्वादि, और प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम पड़ रहा है, देखो हम बाह्य विषयों को जान रहे हैं, बाह्य विषय को नहीं जान रहे वहाँ पे स्वप्नावस्था में। इसलिए प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण से गव्यमान जो अंतः प्रज्ञत्वादि है, इसका प्रतिषेधो न प्रतिषेधो युज्यते, इनका प्रतिषेध युक्त नहीं है, क्योंकि मान विरोधात, प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। इति संकते, ऐसी शंका कर रहे। कथम इति, कथं पुनरंतः प्रज्ञत्वादीनाम आत्मनि गम्यमानानाम रज्ज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधाद असत्वम गम्यते। जैसे रज्जु आदि में, रज्जु आदि से किसको ले लोगे, आदि से किसको लोगे, हाँ दंड ले लो, भू छिद्र ले लो, इन सब में सर्पादि का ज्ञान हो रहा है, माला का ज्ञान हो रहा है। दंड में सर्प, सर्प में दंड, उल्टा भी हो जाते हैं ना, रज्जु में सर्प, सर्प में रज्जु बुद्धि भी हो सकती है। तो रज्जु आदि में
सर्पादि का जो ज्ञान हो रहा है उनका प्रतिषेध करने से जैसे मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। असत्वम, असत्व है नहीं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यहाँ असत का अर्थ है न सत्वम। असत का मतलब बंध्यापुत्र नहीं समझ लेना, वो मिथ्या, वह मिथ्या है। मिथ्यात्व उनका ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो किंतु जो है अंतःप्रज्ञत्व आदि तो आत्मा में बोधित हो रहे हैं ना, तो उनका असत्व कैसे कहा जाएगा? कथम असत्व? अंतःप्रज्ञत्व आदि प्रमाण से सिद्ध हो रहे तो उनको मिथ्या कैसे कहोगे? इति, ऐसा जो है कथम, इति कथम, कैसे जो है वो मिथ्या है? इति, तो सिद्धांति करा उच्यते, बताया जाता है भाई टीका में। प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात् युक्तम अंतःप्रज्ञत्वादीनाम असत्यत्वमिति। जैसे रज्जु में सर्प प्रमाण से सिद्ध नहीं है, वह भ्रांति से सर्प मालूम पड़ रहा है, ऐसे अंतःप्रज्ञत्वादि धर्म भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। जो आप कह रहे प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं ना, प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, अंतःप्रज्ञत्वादि में प्रामाणिकत्व सिद्ध नहीं है भाई। यहाँ तक कि जागृत आदि अवस्थाएं है, ये भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। प्रमाण से देखा जाए तो कोई आत्मा में अवस्था है ही नहीं। हाँ, व्यावहारिक प्रमाण तो तत्वावेदक प्रमाण कोई थोड़ी है। और रही बात श्रुति में, श्रुति में ते भ्रांति से प्रतिपन्न का अनुवाद करके उसको मिथ्या बताएंगे स्वरूप में परिवसित कराने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं कि वो अनुवाद वाक्य को प्रमाण रूप से मत ले लो, तो अनुवाद कर रहे हैं जागृत आदि अवस्थाओं को तुरीय में पहुंचाने के लिए। इसलिए जो आप कह रहे हो कि अंतःप्रज्ञत्व आदि है, प्रमाणे न गम्यमाना नाम अंतःप्रज्ञत्वादि नाम, प्रमाण से बोधित हो रहे जो अंतःप्रज्ञत्व आदि, इनमें प्रामाणिकत्व ही सिद्ध नहीं है। प्रमाण से कहाँ बोधित हो रहे? इसलिए प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात् युक्तम अंतःप्रज्ञत्वादीनाम असत्यत्वम। इसलिए अंतःप्रज्ञत्वादि मिथ्या है, यह युक्त ही है, कोई गलत नहीं है। इति परिहरत, इस प्रकार से परिहार करे उच्यते। तो सिद्धांति करा बताता हूं, ठीक है। मैं विमतम असत्यं व्यभिचारित्वा संप्रतिपन्नवत्। विमतम अंतःप्रज्ञादि, असत्यं मिथ्या व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्न सर्वरज्जु सर्पादिवत्। यत्र यत्र व्यभिचारित्वं तत्र तत्र मिथ्या, असत्यत्व मिथ्यात्वं। तो अंतःप्रज्ञादि क्या है? व्यभिचारी नहीं है क्या? अंतःप्रज्ञ है स्वप्नावस्था में, जागृत में नहीं, सुसुप्ति में नहीं है। बहिष्प्रज्ञ है जागृत अवस्था में, स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति में नहीं। उभयतः प्रज्ञ है तंद्रावस्था में, अन्य अवस्थाओं में नहीं है। प्रज्ञान घन है सुसुप्ति में, जागृत में, स्वप्न में नहीं है। ये सब व्यभिचारी है। जो व्यभिचारी होता है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य का मतलब त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में बाधित न हो उसे ही सत्य कहा जाता है। इसलिए व्यभिचारित्वात् अंतःप्रज्ञादि असत्यम। तो विमतम असत्यम व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्न रज्जु सर्प के समान इत्याह ज्ञ स्वरूपेति। इसी बात को बता रहे हैं। ज्ञ स्वरूपा विशेषेपि इतरेतर व्यभिचारात् रज्ज्वादावयु सर्पधारादि विकल्प भेदवत् सर्वत्र व्यभिचारात् ज्ञ स्वरूपस्य सत्यत्वम्। ज्ञ स्वरूपादि विशेषेपि, तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञ स्वरूप है, आत्मा का व्यभिचार तो नहीं है, फिर भी पदार्थों का व्यभिचार है। और अंतःप्रज्ञत्वादि धर्मों का भी व्यभिचार हो रहा है। आत्मा का व्यभिचार नहीं है, लेकिन जो अंतःप्रज्ञत्वादि धर्म है इनका इतरेतर में व्यभिचार हो रहा है। जागृत में अंतःप्रज्ञत्व नहीं, स्वप्नावस्था में सुसुप्ति में बहिष्प्रज्ञत्व नहीं, सुसुप्ति में भी अंतःप्रज्ञत्व नहीं, बहिष्प्रज्ञत्व दोनों ही नहीं। तो यद्यपि ज्ञ स्वरूप आत्मा तीनों अवस्थाओं में तो समान है,
लेकिन पदार्थों का तो व्यभिचार हो रहा है, और उसको लेकर के धर्मों का भी व्यभिचार हो रहा है, अंतःप्रज्ञत्व बहिष्प्रज्ञत्व आदि। इसलिए जिसका व्यभिचार नहीं हो रहा है वही सत्य है, और जिसका व्यभिचार हो रहा है वह मिथ्या है। तो रज्ज्वादाविव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत, रज्जु आदि में जैसे रज्जु में कोई सर्प कहेगा, कोई धारा कहेगा, कोई जो है दंड कहेगा, तो इनके ये विकल्पित भेद वह अनुगत नहीं होने से मिथ्या है। इसी तरह से तो वहाँ पे सत्य कौन है? रज्जु सत्य है। तो सर्वत्र व्यभिचाराद ज्ञ स्वरूपस्य सत्यत्वम, जिसका व्यभिचार नहीं हो रहा है ऐसा जो ज्ञ स्वरूप आत्मा है वही सत्य है, उसी में सत्यत्व है, उसी को सत्य माना जाएगा। टीका में देख लीजिए, तस्या विशेषो अव्यभिचारस तत्र रज्ज्वादाविव इति उदाहरणम, उसका जो अविशेष रूप है, ज्ञ स्वरूप का अविशेष, ज्ञ स्वरूपा विशेषेपि, ज्ञ स्वरूप में अविशेष क्या है? अव्यभिचार। तो तत्र रज्ज्वादावि उदाहरणम, अव्यभिचार होने में रज्जु आदि उदाहरण बन गए। जैसे रज्जु अधिष्ठान वह व्यभिचरित नहीं होती, ऐसे ज्ञ स्वरूप आत्मा भी व्यभिचरित नहीं है, वो तीनों दशाओं में हमें सदा है। अंतःप्रज्ञत्वादीनाम इतरेतर व्यभिचारे निदर्शनम सर्पधारा आदि, अंतःप्रज्ञत्वादि का परस्पर व्यभिचार होने में दृष्टांत क्या है? सर्पधारा आदि, सर्पधारा आदि दृष्टांत हो गया। विमतम सत्यम अव्यभिचारित्वात् रज्ज्वादिवत्, विमत जो ज्ञ स्वरूप है वह सत्य है अव्यभिचारी होने से रज्ज्वादिवत्, रज्ज्वादि के समान। इत्याह सर्वत्र, सर्वत्र व्यभिचारात् ज्ञ स्वरूपस्य सत्यत्वम्, सर्वत्र व्यभिचार होने से ज्ञ स्वरूप आत्मा ही सत्य है। तस्य च सत्यत्वे सर्वकल्पनाधिष्ठानत्व प्रसिद्धिरिति भाव, ज्ञ स्वरूप के सत्य होने में, सत्य होने पर क्या सिद्ध हो गया? सर्वकल्पना अधिष्ठानत्व की सिद्धि हो गई, वह सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान है, यह सिद्ध हो गया। तो ज्ञ स्वरूप के सत्य होने से जो सत्य है वही अधिष्ठान बनता है, सत्यत्वम, सत्य ही अधिष्ठान बनता है। इसलिए सर्वकल्पना अधिष्ठानत्व की सिद्धि हो जाएगी ज्ञ स्वरूप में। अव्यभिचारित्व हेतोर असिद्धिम संकते, बोले जो आप कह रहे ज्ञ स्वरूप अव्यभिचारी है, तो अव्यभिचारित्व हेतु की असिद्धि हो रही है, इसकी शंका करे। सुषुप्ते व्यभिचरिति चेत, बोले सुषुप्ति में तो कुछ पता नहीं चलता हमें, तो ज्ञ स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा इसमें क्या प्रमाण है? सुषुप्ति में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा होता तो सुषुप्ति में भी सभी पदार्थों को जानना चाहिए था, तो ये सब चीजें तो उस समय है ही। दूसरे लोग जागते रहते तो उनको मालूम पड़ता है, जो व्यक्ति सो गया उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए गहरी निद्रा में ज्ञ स्वरूप आत्मा नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। गहरी निद्रा में कहाँ है? गहरी निद्रा में ज्ञ स्वरूप आत्मा नहीं, क्योंकि अगर होता तो मालूम पड़ना चाहिए सब कुछ। यही शंका। सुषुप्ते व्यभिचारति इति ते चेत, सुषुप्ति में ज्ञ स्वरूप आत्मा का व्यभिचार होता है क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता। इति चेत सिद्धांति करा न सुषुप्तस्य अनुभूयमानत्वात्, सुषुप्ति अनुभव में आती है कि नहीं ये बताओ। सुषुप्ति को भी जान रहा है वह, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं इसको भी जान रहा है। तो ज्ञ स्वरूप तो उस काल में भी है। भाई आप रहेगा आंख से क्या, हमेशा भाव पदार्थ को ही देखेंगे। यहाँ घट है क्या, इसी को देखेंगे। जब घट नहीं तब भी आंख से देख रहे हो, घट नहीं है इसको भी आंख से देख रहे हो, घट है इसको भी आंख से देख रहे हो। तो चक्षु से जरूरी नहीं घट ही दिखेगा, घट का अभाव नहीं दिखेगा, ऐसी बात नहीं, घट का अभाव भी दिखेगा। नैयायिक लोग यद्यपि कहेंगे भाई वहाँ पे अनुपलब्धि प्रमाण भी है, चक्षु तो है ही। नैयायिक लोग प्रत्यक्ष चक्षु से ही प्रत्यक्ष मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे
घट भी दिखता है, घट का अभाव भी हम चक्षु के माध्यम से, अब उसको सहकारी मानो चाहे प्रमाण मानो, लेकिन चक्षु की जरूरत है वहाँ घट को जानने में। तो इसी तरह से प्रपंच भी दिख रहा है, प्रपंच को भी आत्मा जान रहा है, प्रपंच के अभाव को भी आत्मा जान रहा है। इसलिए गहरी निद्रा में ज्ञ स्वरूप आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तब विचारित हेतु रसिद्धिम संकते सुसुप्त इति, तो सिद्धांति ने उत्तर कर दिया न सुसुप्त से अनुभूयमानत्वा। टीका में देखिए, न तत्र चैतन्य से व्यभिचार, सुसुप्ति दशा में चैतन्य का व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि सुसुप्त से स्फुरण व्याप्ततया, जो सुसुप्त अवस्था है स्फुरण चैतन्य ज्ञान अनुभव से व्याप्त है। साधक स्फुरण से आवश्यकत्वात्, साधक स्फुरण होगा तभी वस्तु को माना जाएगा। घट का स्फुरण होगा तभी तो घट की सत्ता मानोगे, सुसुप्ति का स्फुरण होगा तभी सुसुप्ति को मान पाओगे। नहीं तो बोलना चाहिए पता नहीं कहाँ था, क्या था, सो रहे थे, मालूम नहीं, ये भी बोलना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हाँ सो रहा था मैं। तो स्फुरण साधक जो सुसुप्ति की सिद्धि करने वाला स्फुरण तो है ही, इसलिए उसका अभाव कभी नहीं होता है। आवश्यकत्वादित्या न सुसुप्तस्य अनुभूयमानत्वात्, ऐसा मत कहो, सुसुप्ति भी अनुभव में आ रही है। सुसुप्ते साधक स्फुरण से सत्वे प्रमाणम, सुसुप्ति में जो साधक स्फुरण है इसके होने में क्या प्रमाण है? नई विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, विज्ञाता की जो स्वरूप भूता विज्ञाति है, नित्य चैतन्य रूपता है, उसका कभी भी परिलोप नहीं होता। बृहदारण्यक में देखो कह दिए, विज्ञाता की स्वरूप भूता विज्ञाति का कभी लोप नहीं होता, इति श्रुते है, ऐसी श्रुति है। निषेध शास्त्रिका में, निषेध शास्त्रालोचनया निर्विशेषत्वम तुरीयस्य उक्तम, निषेध शास्त्र की आलोचना से क्या मालूम पड़ गया, क्या कहा गया? तुरी में निर्विशेष रूपता कही गई, सकल विशेषताओं का ही तो निषेध किया गया। तो निषेध शास्त्र की आलोचना से निर्विशेषत्वम तुरीयस्य उक्तम, तुरी में कह दी गई। तदेव हेतु कृत्य ज्ञानेन्द्रिया विषयत्वम आह, उसी निर्विशेषत्व को हेतु बना करके अब बता रहे ज्ञानेन्द्रिय का वह विषय नहीं है, इसको दिखा रहे अतएव अदृष्टम, वह निर्विशेष है इसीलिए वह अदृष्ट है, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनता है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। निर्विशेषत्व रहता है ना, इसीलिए अदृष्ट है। टीका में दृष्टस्यैव अर्थ क्रिया दर्शनात्, जो दृष्ट पदार्थ है ज्ञान के विषय बनते उसी में प्रयोजन की सिद्धि होती है। पानी दिखेगा तभी पियोगे कि बिना दिखे ही पियोगे? पानी है ही नहीं तो ऐसा बिना दिखे पीने लग जाए तो राजस्थान वालों की समस्या दूर हो जाए, मरुभूमि वालों की समस्या दूर हो जाए, वहाँ पे नार निकालने की जरूरत ही न पड़े। भाई दिखेगा तभी उसका सेवन कर सकते हो, नहीं दिखने वाले का सेवन नहीं कर सकते हो। अर्थ क्रिया प्रयोजन की सिद्धि, प्रत्यय सिद्ध दृष्ट जो ज्ञान का विषय बनता उसी से प्रयोजन की सिद्धि होती है। अदृष्टत्वाद अर्थ क्रिया राहित्यम, लेकिन आत्मा तो अदृष्ट है ना, ज्ञात नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए अर्थ क्रिया से रहित है, उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते, ग्रहण त्याग दोनों से रहित है। अर्थ क्रिया राहित्यम, 1 नंबर टिप्पणी में दे दी हेयोपादेयत्व राहित्यम, हेयत्व रूपता उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, उपादेयत्व रूपता उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। हमारा ही स्वरूप है, छोड़ोगे कैसे, पकड़ोगे कैसे? आप तो पहले से ही है, इसलिए हेयोपादेयत्व से रहित है। इति विशेषणांतरम आह, इस तरह से एक अन्य विशेषण को दे रहे यस्माद इति, भाष्य में यस्माद अदृष्टम तस्माद अव्यवहार्यम, क्योंकि अदृष्ट है ज्ञान का विषय नहीं बनता इसीलिए अव्यवहार्य है, व्यवहार का भी विषय नहीं बनता, ग्रहण त्याग से भी रहित है। अदृष्टम, टीका में अदृष्टम इत्यनेन अग्राह्यम, बोले अदृष्टम अग्राह्यम, ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया।
इत्यस्य पौनरुक्त्यम परिहरत, पुनरुक्ति दोष का परिहार कर रहे। बोले अदृष्टम यानी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, अग्राह्यम यानी कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों से भी वह गृहीत नहीं होता है। अलक्षणम अलिंगम इत्येतद अननुमेयम, अलक्षण लक्षण से, लक्षण यानी लिंग, लक्षण यानी ज्ञापक बोधक जो हेतु है, उस हेतु से रहित अलिंग है मतलब अननुमेय। जिसमें कोई लिंग हो, हेतु हो, ज्ञापक हो तो वह अनुमेय हो जाता है। जैसे वाहनी के लिए लिंग है धूम, तो वाहनी अनुमेय हो जाता है, और जिसके लिए कोई हेतु ही नहीं है तो उसको अननुमेय, अनुमान का विषय नहीं बन सकता। अननुमेयम इत्यर्थ, टीका में देख लीजिए। अलक्षणमिति अयुक्तम, लक्षण नहीं होता है तो युक्त अयुक्त है, क्योंकि उसका लक्षण तो करते हैं। तो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण किया जाता है। इत्यादि लक्षणोपलम्भात, इत्यादि लक्षण की उपलब्धि तो होती है आत्मा की, इसलिए अलक्षणम जो कह रहे हो ये तो ठीक नहीं है। इत्याशंक्या अलिंगम, अलक्षणम यानी अलिंगम, अलिंगम यानी अननुमेयम, अनुमेय नहीं। टीका में को हे वान्यात् कः प्राण्याद् इत्यादि लिंगोपन्यास विरुद्धम एतत्, कौन अपानन करेगा, कौन प्राणन करेगा, कौन अपानन क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता। तो यदि आत्मा नहीं, यदि येष आकाश आनंदो न स्यात्, आनंद स्वरूप अगर आत्मा नहीं होता तो कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपानन क्रिया करता। यानी आनंद स्वरूप आत्मा है तभी प्राणन क्रिया अपानन क्रिया चल रही है। इत्यादि लिंग तो दिखाया गया है शास्त्र में। इत्यादि लिंगोपन्यास विरुद्धम एतत्, इत्यादि लिंग का उपन्यास कथन किया गया जो शास्त्रों में, श्रुतियों में, उसके विरुद्ध हो गया अलक्षणम अलिंगम कहना। ये तो प्राणन अपानन रूपी लिंग से तो ज्ञात हो रहा है ना आत्मा है करके, ये तो आप विरुद्ध बोल रहे हो। इत्याशंक्या अननुमेयम, ऐसी आशंका होने पे कह रहे अननुमेयम, मतलब स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं है। श्रुति प्रमाण से तो अनुमान होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से, जैसे पर्वतो वहनीमान धूमान, ये कोई श्रुति प्रमाण से अनुमान हो रहा है क्या? ये तो स्वतंत्र अनुमान हो रहा है ना। लेकिन आत्मा शास्त्रीय अनुमान का विषय बन सकता है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं है। स्वतंत्र रूप से अनुमान नहीं कर सकती। टीका में प्रत्यक्षानुमाना विषयत्व प्रयुक्तं विशेषणांतरम, प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं, अनुमान का भी विषय नहीं, इसीलिए वह अचिंत्य है, जो इसका चिंतन नहीं कर पाओ। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखे, अनुमान से जाने, तब जो चिंतन करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे। बोले भगवान का ध्यान कर रहा था, तो भगवान का ध्यान कैसे कर रहे थे तो बताना पड़ेगा, या तो विष्णु भगवान, शिव जी का, ऐसे वैसे। बोले शुद्ध का ध्यान करे, शुद्ध का कैसे ध्यान करोगे? शुद्ध का ध्यान एक, अगर सकल विशेषताओं का निषेध करते जाओ, यही शुद्ध का ध्यान है। मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अज्ञान नहीं, ये शुद्ध का ध्यान क्यों? ऐसे ही हो सकता है, इससे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो मतलब विशेषताओं को लेकर के जो चिंतन होता है वो सोपाधिक में हो सकता है, निर्विशेष में विशेषताओं को लेकर के चिंतन नहीं किया जा सकता, इसीलिए अचिंत्य हो गए। अतएव अचिंत्यम, इसीलिए अचिंत्य है। अतएव अव्यपदेश्यं शब्दैः, शब्द से इसलिए बोल भी नहीं पाओगे, चिंतन करोगे तब बोलते हैं। बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्ते, नैयायिक लोग तो नियम बना रखे, बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्ते, जान करके ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब जान ही नहीं रहे, मनोविषयत्व तो नहीं है, तो बोल भी नहीं सकते। शब्दाविषयत्व तो रहा, शब्द का भी विषय नहीं बनेगा। अतएव अव्यपदेश्यं शब्दैः, इसीलिए शब्दों के द्वारा भी उसको हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि चिंतन ही नहीं कर सकते। मन का ही विषय नहीं तो शब्द वाणी का विषय कहाँ से बनेगा? मन भाग गया तो वाणी कहाँ तक, कितने समय तक टिक पाएगी? वाणी तो मन के पीछे चलने वाली है। देखो टीका में दे रहे, शब्द प्रवृत्तेश तद प्रवृत्ति पूर्वकत्वाद, शब्द की प्रवृत्ति
मन की प्रवृत्ति पूर्वक होती है। मन की प्रवृत्ति पूर्वक ही शब्द की प्रवृत्ति है। इत्याह अतएव अव्यपदेश्यं शब्दैहि, क्योंकि अचिंत्य है इसलिए शब्द से उसका व्यपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि मन का विषय बनेगा तभी शब्द का विषय बनेगा। अतएव तर्हि व यथोक्तम वस्तु नास्तेव, बोले तब तो इस प्रकार की कोई वस्तु है ही नहीं प्रमाणाभावात्, तो बोले नहीं एक प्रमाण है। इत्याशंख्या एकात्म प्रत्यय सारंग, एकात्म प्रत्यय सार वाला वह तुरीय है, यानी जागृत आदि अवस्थानेषु एकोऽयम् आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय। तीनों अवस्थाओं में जो अव्यभिचारी प्रत्यय है यही एक ही आत्मा है। इस तरह से अव्यभिचारी जो प्रत्यय है ज्ञान है उसी के द्वारा अनुसरणीय है, उसकी आत्मा की सत्ता का निश्चय होता है। अवस्थाएं बदल रही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं बदल रहा है। पंचदशी में भी प्रथम प्रकरण में इस बात को बताए, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरित पृथक ततो विभक्त तत्संविद एक रूपत्वात् एक रूप्यात् न विद्यते। शब्द स्पर्श आदि विषय जागृत अवस्था में बदल रहे, लेकिन संविद जो है ज्ञान एक रूप ही है। स्वप्न में भी वेद्य क्षणिक है, वहाँ का कम समय रहता है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा वहाँ भी है। तो एक ही आत्मा तीनों अवस्थाओं में है। ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय, अव्यभिचरित जो ज्ञान हो रहा है, उसी ज्ञान के द्वारा उस आत्मा की सत्ता का निश्चय होता है, उसके द्वारा अनुसरणीय है आत्मा। टीका में देखिए, परोक्षार्थ विषयतया विशेषणम व्याख्याय। परोक्षार्थ विषयत्वेन, परोक्षार्थ विषयत्वेन, परोक्ष रूप से उसकी व्याख्या करके, परोक्षार्थ विषयत्वेन। देखो इसका अर्थ किए 3 नंबर टिप्पणी में, परोक्ष के ऊपर 3 नंबर टिप्पणी है, नहीं हो तो लिख लेना भाई। परोक्षार्थ विषयतया ना, उसी पे 3 नंबर टिप्पणी है। 3 नंबर टिप्पणी देख लो, प्रमाणा विषयतया, वह आत्मा प्रमाण का विषय नहीं है, तो प्रमाण के अविषय रूप से इस विशेषण की व्याख्या कर दी आत्म प्रत्यय सारंग की। इस विशेषण की व्याख्या करके अब अपरोक्षार्थतयापि व्याकरोति, अपरोक्षार्थ विषयत्वेन, प्रमाण विषयत्वेन भी उस विशेषण की व्याख्या कर रहे हैं। अथवा आत्म प्रत्यय सारः प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम। आत्म प्रत्यय, आत्म प्रतीति ही सार है, यानी प्रमाण है जिस तुरीय के ज्ञान में। वह तुरीय हो गया एकात्म प्रत्यय सारम। इसको में क्या प्रमाण है, इसको बता रहे कि आत्मा इत्योपासित इति श्रुते है। आत्मा जो शब्द और प्रत्यय का विषय नहीं है, ऐसे आत्मा का चिंतन करे, उपासना करे, सतत जो है उसका ध्यान करे, निधिध्यासन करे, ऐसी प्रतीति है, ऐसी श्रुति है। टीका में देखिए, अपरोक्ष आत्म प्रत्यय से आत्मनि प्रमाणत्वे। अपरोक्ष जो आत्म प्रत्यय है, अपरोक्ष जो आत्म प्रत्यय हो रहा है, तो उस वह आत्म प्रत्यय ही आत्मा में प्रमाण है, तुरी में प्रमाण है। प्रमाणत्वे बृहदारण्यक श्रुतिम उदाहरते। बृहदारण्यक श्रुति को उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मा इत्यो उपासित, इसी को बोलते विद्या सूत्र। यही विद्या सूत्र है, इसी को विद्या सूत्र कहते हैं। तो श्रुति इसमें प्रमाण है। तो इसको कैसे मतलब सिद्ध, इस कैसे अर्थ हो रहा है, तो देखो स्वयं टीका में दे रहे इसका। यच्चाप्नोति इत्यादिना परिपूर्णत्वादि लक्षणस्तावद आत्मा उक्त। लिंग पुराण में आया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि यच्चास्य संततो भावस
तस्मादात्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति, क्योंकि वह आत्मा व्याप्त करता है, पूरे संसार को व्याप्त करके रखा। यदा दत्ते, प्रलय काल में पूरे जगत को अपने में संहार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यच्चाति विषयानि, यह जहाँ व्यवहार भूमि में विषयों का भोग करने वाला बना हुआ, इंद्रिय आदि के साथ जुड़ करके भोक्ता कौन है? भोक्ता जड़ है। जड़ भोक्ता होता है क्या? ये चेतन भोक्ता होता है। जड़ को थोड़ी मालूम पड़ेगा। तो जो शरीर इंद्रिय आदि से जुड़ करके भोक्ता बना हुआ, यच्चा से संततो भाव, जो सदा सनातन काल सदा रहने वाला है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो यच्चाप्नोति इत्यादि ना परिपूर्णत्वादि लक्षणस्तावद आत्मा उक्त। परिपूर्णत्वादि स्वरूप वाला आत्मा इन मंत्र श्लोकों से कहा गया है। स च वांग मनसातीत श्रुतिभ्यो अवगत, वह श्रुतियों से वाणी मन से अतीत रूप से ज्ञात हुआ है। तमेव एक रसम परमात्मान प्रत्यत्वेन गृहीत्वा, उसी एक रस परमात्मा को प्रत्यक रूप से सर्वांतर रूप से ग्रहण करके तन्निष्ठस्तिष्ठति, ज्ञान होने पर वह तन्निष्ठ हो गया, उसी को ब्रह्मनिष्ठ कह देते हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ हो गए, है ना। जब वांग मनसातीत रूप से श्रुति से जान करके, तो उसी को वही प्रत्यक व्यापक तत्वमय हूँ ऐसा प्रत्यक रूप से गृहीत करके उसी का निधिध्यासन करके तन्निष्ठ हो गया, उसका अनुभव कर लिए। सारे कल्पित के साथ तादात्म्य को छोड़ दिए, बस यही तन्निष्ठा हो गई। जैसे जैसे छोड़ते जाओ वैसे वैसे आत्मनिष्ठा बढ़ती जाती है। कल्पित के साथ जितना तादात्म्य बढ़ा के रखे हो, आत्मनिष्ठ नहीं मालूम पड़ रहे। भाई सोने को चमकाने के लिए कोई कुछ जोड़ना थोड़ी पड़ेगा उसको, वो पहले से ही चमक रहा है। उसकी गंदगी हटा दो, चमक तो उसमें पहले से ही है। इसलिए परिपूर्ण आत्मा को प्रत्यक रूप से जान करके कल्पित के साथ तादात्म्य को छोड़ दिया, जो तन्निष्ठ हो गया। तिथि आत्मनो अवस्था त्रयातीतस्य तुरीयस्य अपरोक्ष नित्र दृष्टित्वम श्रुतितो दृष्टम। तो इस तरह से देखिए, आत्मा जो तीनों अवस्थाओं से रहित है, तीनों अवस्थाओं से अतीत है, ऐसा जो तुरीय है, तुरीय आत्मा अपरोक्ष नित्य दृष्टित्वम, यही आत्मा की अपरोक्ष नित्य दृष्टि है कि वही वाणी मन से अतीत है। वह जो प्रत्यक तत्व है वही मैं हूँ। वाणी मन से अतीत जो तत्व है वही मैं हूँ, व्यापक तत्व मैं हूँ। इस तरह से जो कल्पित के साथ तादात्म्य को छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो गया, यही अपरोक्ष नित्य दृष्टि रूपता। ये श्रुति तो दृष्टम, श्रुतियों से देखी गई है, श्रुति में बताई गई है। इस तरह से ये अर्थ। तो पहले परोक्ष अर्थ करके अब अपरोक्ष रूप से अर्थ करके दोबारा जो अपरोक्ष रूप से सदा अपरोक्ष जो है ऐसा बताया गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।